आज तो उसने टिकट काट लिया, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। दतिया के उपचुनाव में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने उनका टिकट काटे जाने के पीछे बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी की जगह पार्टी नेतृत्व को जिम्मेदार बताया। नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो कुछ कहा वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के इसी बयान के बाद और अपना टिकट काटे जाने को लेकर पार्टी नेताओं को जिम्मेदार ठहराने के बाद कुछ ही घंटों के बाद बीजेपी पार्टी ने एक बड़ा फैसला ले लिया। नरोत्तम मिश्रा को दतिया उपचुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो क्या नरोत्तम मिश्रा के दबाव के चलते पार्टी ने ऐसा किया, और क्या दतिया उपचुनाव में अब बीजेपी के लिए संगठन से ज्यादा नरोत्तम मिश्रा का चेहरा सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है? क्या दतिया उपचुनाव में बनाई गई अलग अलग समितियों के बावजूद क्या बीजेपी अब दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की रणनीति के तहत ही काम करती हुई नजर आएगी? आखिर कैसे मध्य प्रदेश के दतिया में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अंदर हलचल मच गई है, इस पूरी कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति के साथ ही अलग अलग समितियों का गठन कर दिया है। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर चुनाव अभियान समिति और चुनाव संचालन समिति का ऐलान कर दिया है। चुनाव अभियान समिति में पार्टी ने पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया और रणवीर सिंह रावत को शामिल किया है। प्रभारी के तौर पर ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा और सह प्रभारी के तौर पर संगठन से जुड़े राहुल कोठारी को नियुक्त किया गया है। लेकिन सबसे अहम बीजेपी की उपचुनाव को लेकर बनाई गई संचालन समिति का प्रमुख नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया है। इस समिति में बीजेपी ने 32 चेहरों को सदस्य बनाया है और ये वो चेहरे हैं जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद या तो पार्टी से इस्तीफा दे चुके थे या फिर सड़क पर बवाल काटते हुए नजर आए थे। यानी कि मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में पार्टी ने उन तमाम असंतुष्टों को साधने के लिए समिति का गठन किया है जो पार्टी के फैसले के बाद बीजेपी की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे थे, और इस समिति का प्रमुख बना दिया नरोत्तम मिश्रा को। यानी कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी से जुड़े जो तमाम बड़े फैसले होंगे संचालन समिति करेगी। यानी कि पूरे चुनाव की रणनीतिकार के रूप में अब नरोत्तम मिश्रा पार्टी का प्रमुख चेहरा होंगे। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जिस चेहरे पर पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी होने का हवाला देते हुए टिकट काट दिया, उसी चेहरे के साथ क्यों अब पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? इसके पीछे की 3 बड़ी वजह जान लीजिए। क्योंकि मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा ने अपने मंत्री रहते हुए और पार्टी में विधायक रहते हुए वहां पर अपना खुद का एक बड़ा केडर खड़ा कर लिया, और ये केडर तब नाराज हो गया जब नरोत्तम मिश्रा का दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान पार्टी ने टिकट काट दिया। और उसकी तस्वीरें भी उस समय निकलकर सामने आई जब नरोत्तम के समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया, जमकर विरोध प्रदर्शन किया और हल्ला बोल किया। तब पुलिस को लोगों को काबू में करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा था। लेकिन अब नरोत्तम के साथ ही उनके समर्थकों को साधने के लिए बीजेपी ने सबसे बड़ी संचालन समिति का गठन कर दिया है। अब हम आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी को एक तरीके से निशाना बनाने का काम किया था। नरोत्तम मिश्रा ने मंच से कहा था कि उनका टिकट यदि काटा गया है तो उसके लिए बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी वजह नहीं है बल्कि पार्टी का नेतृत्व है। और नरोत्तम मिश्रा के इसी बयान के कुछ घंटों के बाद ही पार्टी ने संचालन समिति का ऐलान कर दिया। चुनाव संचालन समिति में 32 लोगों को सदस्य बनाया गया और प्रमुख नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया। आखिर क्या कुछ कहा था नरोत्तम मिश्रा ने मंच से उनका टिकट काटे जाने को लेकर, आप उसे एक बार फिर सुन लीजिए। आज तो उसने टिकट काट लिया, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की।
ठीक बात है कि नहीं? वह हमें बात करनी है, वो हम करेंगे, तुम जानते हो कि हम नहीं ठहरेंगे, हम करेंगे। तो इसलिए गुस्सा कहीं गलत जगह पर मत निकालो अपनी क्रोध को, ब्रह्मास्त्र कहीं और मत दागो मेरे मित्रों। अगर ब्रह्मास्त्र गलत जगह पर दाग दिया तो जो मैन युद्ध है ना, वहां से चूक जाओगे। तो कुल मिलाकर दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने भले ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर नए चेहरे को उतारकर जनता के सामने विकल्प खड़ा कर दिया हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की बिछाई गई रणनीति में अब बीजेपी की पार्टी खुद फंसती हुई नजर आ रही है। कभी नरोत्तम मिश्रा मंच पर रोते हुए, भावुक होते हुए नजर आते हैं, तो कभी भरे मंच से एसपी को धमकाते हुए सुनाई देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मंच से अपना टिकट काटे जाने को लेकर पार्टी नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए सुनाई दे रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा के इसी बिछाई गई बिसात में अब खुद पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि बीजेपी के लिए अब दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा सबसे ज़्यादा जरूरी हो गए हैं। पार्टी को अब ये लगने लगा है कि दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में यदि नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं को लेकर उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी से खफा हुए तो इसका नुकसान उपचुनाव में झेलना पड़ेगा। और यही वजह है कि बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर बनाई गई सबसे पावरफुल चुनाव संचालन समिति का प्रमुख नरोत्तम मिश्रा को बना दिया है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।